काम हुआ लेकिन रुक गया। 70 सालों में हुआ क्या था? केवल करबला, ईदगाह, मस्जिद, मकबरा यही चीज़ें बनी और मंदिर के ऊपर कोई ध्यान ही नहीं दिया गया। जब 70 साल तक कितनी सरकारें आईं और गईं। मित्रों, मैं बता दूं मैं कहाँ पर इस समय मौजूद हूँ। यह स्थान उत्तर प्रदेश के हड़िया बाबा, एक महान पुरुष, एक दिव्य पुरुष कहे जा सकते हैं। मैंने उनको देखा भी था, उनके दर्शन भी मिले थे हमें। उन्हीं के स्थान पर उनका यह एक ऐसा स्थान था कि वह कभी आते थे जब, तो यहाँ पर विश्राम करते थे। और इस स्थान का नाम है नारसिंघन। नारसिंह भगवान की यहाँ पर प्रतिमा भी है। 70 सालों तक कितनी सरकारें आईं और गईं, लेकिन इस जंगल के ऊपर किसी का ध्यान नहीं गया। न किसी ने इस पवित्र स्थान को कोई दर्जा मिला किसी के द्वारा, और न किसी के द्वारा यहाँ पर किसी सरकार के द्वारा या किसी विधायक के द्वारा या किसी सांसद के द्वारा कोई यहाँ पर इस मंदिर के निर्माण के लिए धन या कुछ सहायता दी गई। ऐसा कुछ हुआ नहीं। इन 70 सालों में कई सरकारें आई हैं। शुभ आरंभ हुआ इस मंदिर के नवीनीकरण का अगर देखा जाए तो यहाँ से बीजेपी के विधायक बन के आए ओम प्रकाश पांडे जी, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। सुल्तानपुर ज़िले के विधायक होकर जब वह आए सन 2005 में, 2005 से और 6 के दौरान उनके ही कोष से, विधायक के कोष से इस मंदिर का पुनर्निर्माण कराया गया। यहाँ पर यह जो भवन आप देख रहे हैं, 3 भवन आपको नज़र आएंगे। एक भवन यह बना हुआ है भगवान नरसिंह का। दूसरा भवन जो है आप लोग देख रहे हैं, यहाँ पर हड़िया बाबा की साक्षात प्रतिमा स्थापित की गई। यह हड़िया बाबा की प्रतिमा यहाँ पे आप लोग, मंदिर चूँकि अभी बंद है, लेकिन हड़िया बाबा की प्रतिमा मंदिर के अंदर आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पर 3 प्रतिमाएं बनाई गई जो उन्हीं से संबंधित, उन्हीं के भक्तों से संबंधित, उन्हीं के वंशज से संबंधित यह प्रतिमाएं यहाँ पर बनाई गई। इसके आप देखेंगे बाईं साइड में तो कुछ आवास बनाया गया है पुजारी के रहने के लिए। यह वही चबूतरा है मित्रों, यह वही चबूतरा है। आज इसका जो है आप लोग देख सकते हैं कायाकल्प हो चुका है। यह किसी ज़माने में बिल्कुल कच्चा हुआ करता था, मिट्टी का चबूतरा हुआ करता था। और इसी चबूतरे पे हड़िया बाबा इसी चबूतरे पर बैठते थे और भक्त ज़मीन पर नीचे बैठते थे। मिट्टी का चबूतरा हुआ करता था, उस मिट्टी के चबूतरे पे हड़िया बाबा बैठते थे और जो दर्शक होते थे, जो भक्त होते थे, वह नीचे ज़मीन पर बैठते थे। और आश्चर्य करने वाली बात यह होती थी कि जब कभी हड़िया बाबा के इस आश्रम में, नारसिंघन के इस धाम में जब कभी बारिश होती थी और हड़िया बाबा शायद दरबार लगा करके अपने भक्तों के बीच में बैठे होते थे और बारिश उस समय हो जाती थी, तो उस क्षेत्र में उतनी जगह पे, जितनी जगह पे भक्त बैठे होते थे और जितनी जगह पे हड़िया बाबा बैठे होते थे, उतनी जगह पर, उतने क्षेत्र में, उतने वर्ग फीट में पानी बरसता ही नहीं था। चारों तरफ बरसात होती थी और उतने क्षेत्र में पानी नहीं बरसता था। तो जैसा मैंने शुरुआत में कहा कि इस पर निगाह गई यहाँ के सदर विधायक, सुल्तानपुर के विधायक माननीय ओम प्रकाश पांडे जी का, तो इसका जीर्णोद्धार हुआ 3 भवनों का। मित्रों, मैं बता दूं, उसके बाद में फिर बीजेपी की गवर्नमेंट काल के गाल में समा गई। कुछ दिनों के लिए भाजपा सरकार विलुप्त हो गई कही जा सकती है। थोड़े समय के लिए माननीय अटल बिहारी जी आए, कुछ काम हुआ लेकिन रुक गया। 70 सालों में हुआ क्या था? केवल करबला, ईदगाह, मस्जिद, मकबरा यही चीज़ें बनी और मंदिर के ऊपर कोई ध्यान ही नहीं दिया गया। जब
भाजपा की गवर्नमेंट आई तो अब इस 2019 के चुनाव में जब माननीय योगी जी सत्ता में आए तब उनकी निगाह इसके ऊपर डोली। क्षेत्रीय लोगों ने मांग की और उस मांग के तहत 6 लाख रुपया जिला पंचायत सदस्य के खाते से इस मंदिर को मिला, जिससे खड़ंजे का निर्माण कराया जा रहा है। और अभी इसी पंचवर्षीय योजना में माननीय योगी जी के, हमारे उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी के कोष से 4,73,00,000 रुपया मिला है इसे पर्यटन स्थल बनाने के लिए। पर्यटन एक भव्य स्थल बनाया जाए यहाँ पर, जहाँ पे श्रद्धालु आते हैं तो उनको सारी व्यवस्थाएं मिले और व्यवस्थाओं के साथ साथ देखने वाली चीज़ें भी मिले, हमारी भारतीय संस्कृति उनके प्रत्यक्ष सामने दिखे। आप लोग एरिया देख सकते हैं, करीब जो है 10 बीघे का एरिया होगा इस नारसिंगन धाम का, जहाँ पे एक सरोवर का निर्माण भी कराया जा रहा है कि एक हरा भरा मैदान भी दिखे। यहाँ से आप देख सकते हैं, कुछ दूर तक देखेंगे तो बिल्डिंग मटेरियल भी मंगा के रख लिया गया है इस मंदिर के निर्माण के लिए। हम आपको दिखाएंगे पीछे की तरफ भी एरिया क्या है, कहाँ है, कैसे है। हो न हो कुछ न हो, लेकिन हिंदू संस्कृति, हमारी सनातन संस्कृति, हमारे जो हिंदू विरासत थी वह इस गवर्नमेंट में बिल्कुल हमारे सामने दिख रही है। यह निर्माण अधूरा पड़ा था जब ओम प्रकाश पांडे जी ने अपनी निधि से इसको सहायता दी थी, इसको दान दिया था तो कुछ भवन निर्माण अधूरे पड़े थे। आप लोग देख सकते हैं वह निर्माण कार्य वहाँ पे, जो कि एक विश्राम के लिए, यहाँ पर जो दर्शनार्थी आएंगे, यात्री आएंगे, उनके विश्राम के लिए एक हॉल बनाया जा रहा है। अभी यहाँ पर बहुत सी बिल्डिंगें बननी हैं, एक प्रवचन हॉल बनेगा और यह मंदिर के निर्माण अभी चालू हैं। तो मित्रों, हो न हो, इस 2024 के बाद, इस 2024 आप देखेंगे कि जितने भी हमारी धार्मिक संस्कृति थी हिंदू धर्म से जुड़ी हुई, इसलिए कि भारतवर्ष में था क्या, आज से अगर यह मुगल ना आए होते तो यहाँ आर्यवास करते थे। आपने महाभारत देखी होगी, वहाँ पर क्षत्रियों को क्षत्रिय नहीं कहा जाता था, आर्य कहा जाता था। तो यह आर्यों का देश था, आर्य से ही सनातन आया है। यह सनातन तो पुरातन है, उन्हीं में से जब हिंदू धर्म आया, आर्यों के बाद यह हिंदू समाज आया, इनको सनातन को हिंदू का नाम दिया गया। तो अब 2024 के इस चुनाव के बाद आप देखेंगे कि यहाँ पर जब आएंगे, आप दर्शन करने आएंगे या किसी भी कारणवश एक पर्यटन स्थल का रूप दिया जा रहा है, 4,73,00,000 रुपये मुख्यमंत्री कोष से दान स्वरूप आ भी चुका है, काम दिख भी रहा है, काम चल भी रहा है। तो यह एक पर्यटन स्थल का रूप ले चुका होगा। 2024 के बाद अगर आप आते हैं यहाँ पर, 2 साल बाद आते हैं, तो इस स्थान को पहचानना आप लोगों के लिए मुश्किल हो जाएगा। एक मनोरम दृश्य दिखेगा आपको यहाँ पर। यह हमारे अगर देखा जाए तो इस भारतवर्ष का एक पर्यटन स्थल, इस देश का एक नामी पर्यटन स्थल उभर कर सामने आएगा, क्योंकि काम चल भी रहा है। हम जानेंगे यहाँ के क्षेत्र के लोगों से कि कितने दिनों से काम चल रहा है। और का चल रहा है ना, बहुत दिनों से है ये मंदिर। और का कितने दिनों से? बहुत दिन से। कब से है मंदिर भैया? बहुत पुराना। यहाँ पर हड़िया बाबा भी आते थे। हड़िया बाबा को देखा था आप लोगों ने? और का उनके बारे में कुछ बताएंगे? हड़िया बाबा के बारे में नहीं जाना था भाई। अरे आपने भी देखा था? हाँ देखे थे मेरा भाई। अब चेहरा इधर कीजिए। हड़िया बाबा के बारे में कुछ बताइए। अब बताओ भाई, तुमको जानते हो भैया? भाई हम तो नहीं जानते भाई। अब नहीं तो कुछ जाना तो ये तो भाई अब नहीं बता सके, चला गए। हाँ तो भाई चला गए ना। जैसा कि जानकारियाँ अगर होंगी भी, तो हालांकि मुझे भी बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं थी। बचपन में कभी हड़िया बाबा को हम भी देखे थे, लेकिन विधिवत जानकारी नहीं। लेकिन जब देखे थे तो इतना ज़रूर याद है कि एक बार जब बारिश हो रही थी, मैं भी आया था साथ में। उतनी दूर पानी नहीं गिरा था,
वह जहाँ पर बैठे हुए थे और जितने भक्त बैठे हुए थे यही स्थान था। उतनी दूर बारिश हुई ही नहीं, चारों तरफ पानी गिरा, लेकिन भक्तों के ऊपर एक बूंद भी पानी नहीं गिरा, ना बाबा के स्थान पर पानी गिरा। तो मित्रों, ऐसी ऐसी शक्तियाँ हैं इस भारतवर्ष में और अभी भी हैं। मोदी कोई आम आदमी नहीं है, वह महापुरुष है। उसका अगर साया इस देश से गया और यह भाजपा सरकार गई तो आने वाली जो धमकियां मिल रही हैं वह पीछे नहीं हटेंगी। आक्रांतक शक्तियां आक्रांताओं द्वारा फिर प्रताड़ित होंगे हम। अरे कहाँ मोदी उन्होंने हार गए ना, कहाँ बताओते यहाँ जानता, फिर बताओते कहाँ मुलायम वाले जीत गए, कहाँ यहाँ बताओते दुनिया में तुमने रह न पाए। मित्रों, मुझे लग रहा है कुछ, तो अब मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार। देखा क्या बना था भाई, नहीं, कौन कौन है कांग्रेस में? अब देखा, अब इंदिरा गांधी तो मरी गई। हाँ। अब उन्होंने मर गए। हाँ। अब उनके एक करके यहाँ है, उन्हें सब कुछ न जाए। आप जिसको जानते नहीं उसको वोट दे देंगे। अब देखा के का दिन जाते। हाँ। हाँ। अब विचार नहीं, ना अभी कोई विचार नहीं है। हाँ, के का वोट दे हाँ। देंगे। और नाम का है तो है? यहाँ हमारा घर नहीं है। हाँ, हमारा घर सांगीपुर है। सांगीपुर। हाँ। अपना नाम भी बता दीजिए। बाबूलाल मिश्रा। बाबूलाल मिश्रा। हाँ। हमारा घर सांगीपुर थाना है, यहाँ नहीं है। थाना।